हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं उतने ही अधिक ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप किसी चीज से जितना दूर भागेंगे वह चीज उतनी ही ज्यादा आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज से दूर न भागें, बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूं। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूं। खुद को रोक नहीं पाता और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूं। खुद को रोक नहीं पाते। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह वासना क्या है? तब लड़के ने जवाब दिया और कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता वासना क्या है, लेकिन हां, जो भी है ये बहुत बुरी बात है। तब बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसकी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होती है, वासना जगेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह हमारे मन की एक तरह की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया, लेकिन आप ही बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही है और इसका होना जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है। वे इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवर भी सेक्स करते हैं? युवक ने उत्तर दिया, हां बुद्ध, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपनी खुशी का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसानों ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है, और वासना को बेलगाम होने देना गलत है। हम हावी क्यों हैं? ये बेलगाम क्यों हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना होगा। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, एक समय की बात है, गुरु और उनके शिष्य
एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन दीक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर गांव में जाते थे। जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे, क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूं? उसकी नजर नदी पर पड़ी तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है? तभी लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? वे परियां नदी से पानी कैसे खींच रही हैं। जरा उसके भावों को देखो, उसके कोमल शरीर को देखो। बर्तन उठाते समय उसकी पतली कमर कैसे लचकती है और उसके बाल उसकी कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रह जाता है। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांपने लगा। और उसने कहा कि यह मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सही नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंचता है। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। यही देखने को उसका मन ललचाया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास स्थित एक पेड़ के पास जाता था, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता था और छिपकर अपने साथ लड़कियों को देखता था। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह सदैव किसी न किसी विचार में डूबा रहता था। वह आश्रम का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने को ललचाता था। जब गुरु भिक्षा दे रहे थे तब भी उनका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की ये हरकतें देखी तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं एक साथ भीख मांगने जाएंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ही ठीक से भीख मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से बाहर निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है और क्या मिलता है। ये सब देखने के लिए उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे यह देखने के लिए खड़े हो गए कि उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसके लिए वह अपराधियों की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी ले रही थीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, लड़कियों से भी मांगोगे क्या? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। वह ऐसे कांप रहा था जैसे किसी चोर को पकड़ते समय उसने रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उनकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। शिष्य के साथ जो लड़का था वह भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से केवल कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने अध्यापक से
आंख मिलाने का भी साहस नहीं कर पाता था। गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, मेरा शिष्य निडर है, वह किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन यह क्या है? तुम डर के मारे कहां रह रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जैसे जैसे हम संगति करते हैं उनके विचार हम में प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति रखें ताकि अच्छे विचार आप में प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वह उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपना कार्य सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह अन्य शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह ठीक समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह खाना भी बहुत कम खाते थे। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को वश में रखोगे। आपने अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने रोते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा करता हूं, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूं। यह बिल्कुल भी मेरे वश में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहां कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधों में आ रहा है और ये पानी लगातार बह रहा है। क्या आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूं। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारे डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य क्या हुआ? पानी फिर आ गया है। आप कह रहे थे कि रोकेंगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इसे रोक दूंगा पानी और तुम्हें दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाया और नाली पर रख दिया। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोकूंगा। मैंने पानी रोककर दिखाया। मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। क्या? ये पीछे नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखिए, यह इस पत्थर के सामने भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। फिर कुछ देर बाद वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका प्रयास टूट रहा है और टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और यह जल तुम्हारा विचार है। चाहे आप कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, आप केवल वहां से इस पानी का मार्ग बदल सकते हैं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी जा रहा है जहां से बगीचे में पानी जा रहा है। अगर हम उसका रास्ता रोक दें तो क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं यहां से इस पानी को बंद कर देता हूं, फिर सामने नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, यदि बगीचे में पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा?
उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। संतुलन बनाए रखना है। पौधे कम पानी से नष्ट हो जाते हैं तथा पौधे अधिक पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें आम के बारे में कुछ ऐसा बताऊं जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? गुरु ने कहा, जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भटक गया था। तब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उसे नदी पर ले गया जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उन्होंने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उन्हें पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ रहें ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई मानो उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा लड़का पीछे से आया। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज आपने करीब से देखा है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपको पसंद हो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचाने। इस तरह अपना समय बर्बाद न करें। फिर वह लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उसने उस लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा आपने संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तो खुद को दोषी मत मानना। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। यह सिर्फ आपके सोचने या शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका आपको संतुलन में उपयोग करना है। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए आप स्वयं को जानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें।